सोचिए आपके लिए कैसा होगा कि अमेरिका पर्शियन गल्फ से अपनी बेसिस लेकर निकल जाए। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि हम तुम्हें इतना मजबूर कर देंगे कि तुम अपने बेसिस लेके यहाँ से भागने पर मजबूर हो जाओगे। ईरान अभी तक यही धमकी दे रहा था कि अमेरिका को अपने बेसिस लेके यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो आपके स्क्रीन पर ये मैं रिपोर्ट लगा रहा हूँ, देखिए। यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, अमेरिका ने कहा हम इन कंट्रीज से अपनी फौज रिड्यूस करने वाले हैं, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से यहाँ पर हमले किए हैं, बेसिस पर हमले किए हैं, हम अपने बेसिस को दोबारा रिपेयर पहले जैसा नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। ये बात इसलिए बड़ी है कि अमेरिका खुद कह रहा है कि हम अपने बेसिस को पहले जैसा नहीं कर सकते, ईरान ऐसा हमला करता है। और लिहाजा ये बेसिस ईरान के ज़्यादा करीब हैं, तो ईरान को लेकर खतरा रहेगा। इसलिए अमेरिका कुछ अपनी फौज सऊदी अरब तैनात करेगा और कुछ बड़ी तादाद में इजराइल। हजरात, मैंने सुबह रिपोर्ट में बताया था कि ये यूएई ने कहा है कि हमारे ऊपर 2 मिसाइल अटैक हुए हैं, और मैंने सुबह कहा था कि ये इजराइल का प्रोपोगंडा है, और इसमें ईरान ने सीधे मना कर दिया था कि हमने अटैक नहीं किया है। भाई, ईरान झूठ नहीं बोलता। ईरान का नुकसान होता है तो भी ईरान सबसे पहले दिखाता है, और ईरान किसी का नुकसान करता है फिर भी ईरान सबसे पहले दिखाता है। और ईरान ने कहा है कि अगर यूएई कह रहा है कि हम पर हमला हुआ है तो हमने तो किया ही नहीं। जिसमें अब ये बात आई है कि यूएई में और ईरान में डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, तब ये रिजल्ट निकल के आया। ये देखिए स्क्रीन पर अल जजीरा ने छापा कि यूएई ने कहा हाँ चलो हम पर हमला नहीं हुआ है, ईरान ने समुद्र में जहाज पर हमला किया था। अब हमने अपने पास से जहाज़ों को निकलना के लिए बंद कर दिया है और निकालने के लिए बंद कर दिया है, और हमने अपने भी जहाज रोक लिए हैं। ये देखिए, कतर ने कहा है कि पहले ईरान और ओमान की डील होनी चाहिए, फिर उसके बाद ही ईरान और अमेरिका की डील हो सकती है, नहीं तो हालात बिगड़ते रहेंगे। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। अब ऐसे सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप ने यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात की है, तो आप समझ ही सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएई को भड़काया ही होगा। और अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ईरान के सीधे सामने नहीं आ सकता जंग में, तो अब डोनाल्ड ट्रंप का और नेतन्याहू का दोनों का ये प्लान है कि अब अरबों को ईरान से भिड़ा दिया जाए। देखिए, हमारे अमेरिका के ऑफिशियल समझाना चाह रहे हैं कि लगभग सही चल रहा है, सिंपल चल रहा है। पहले हॉर्मोन से 20 मिलियन बैरल तेल निकालते थे, अब अरब देशों ने लाल सागर का और जगहों का इस्तेमाल करके 15 मिलियन बैरल तेल निकाल रहे हैं। पहले 20 मिलियन बैरल तेल निकालते थे, अब 15, लगभग बराबर ही चल रहा है। अमेरिका ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हॉर्मोज भले ही हमारे हाथ में ना हो, फिर भी हमारा बिजनेस जारी है। अमेरिका की पूरी तरीके से लीप अप होती जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप की हार की। ये देखिए, दूसरी तरफ अमेरिका ने ये क्लेम किया है कि ईरान तेल नहीं बेच पा रहा है, ईरान 0% ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। भाई, तुर्की के करीब सीरिया के अंदर एक बेस है जिसका नाम है अबू अब्दूर। वो सीरिया का बेस है। अब उधर कहीं ना कहीं तुर्की की भी मौजूदगी है। अब तुर्की की मौजूदगी और ज्यादा बढ़े, उससे पहले ही इजराइल ने उधर जो बेस था उसकी रिपेयरिंग हो रही थी, इजराइल ने भाई उस पर हमला कर दिया, और बहुत बड़ा हमला कर दिया। अब जिससे कि तुर्की पलटकर कोई जवाबी कार्रवाई करता, उससे पहले ही अमेरिका ने तुर्की को चिंता जताई। और अमेरिका ने यह भी क्लेम किया कि हमें पता थी, इजराइल ने हमें बताकर हमला किया था कि हम तुर्की पर हमला कर रहे हैं। अब अमेरिका ने कहा हमने तुर्की को इसलिए नहीं बताया, फिर तुर्की रिटेलिगेशन करता, तुर्की जहाज़ों पर उनके हमला करता, तुर्की फिर उधर एक नई जंग स्टार्ट हो सकती थी, इसलिए हमने तुर्की को नहीं बताया। और अमेरिका ने कहा कि हम दोनों देशों से कांटेक्ट में हैं, हम शांति बनाए रखने की बातचीत कर रहे हैं। अब दूसरी जगह ये देखिए, अमेरिका के ऑफिशियल ने कहा है कि सीधा कहा है अमेरिका के ऑफिशियल ने कि इजराइल को हमला तुर्की पर नहीं करना चाहिए था। अब इस पर तुर्की ने सफाई दी है। तुर्की ने कहा है कि सीरिया के बेस पर हमला क्यों कर रहे हो भाई, हमारा सीरिया के किसी भी बेस पर मौजूदगी नहीं है। इस पर सीरिया के ऑफिशियल ने क्या कहा, अमेरिका के गुलाम जोलानी के ऑफिशियल ने देखो क्या कहा कि उस बेस पर तुर्की के
ड्रोन और जहाज आए थे, जैसी उस बेस पर तुर्की के ड्रोन और जहाज आए वैसे ही इसराइल ने उस बेस पर हमला कर दिया। अब इसराइल के दफ्तर से ये रिपोर्ट जारी हुई है। इसराइल ने कहा है कि सीरिया और इसराइल के बीच पहले ही बात हो गई थी कि तुर्की सीरिया के अंदर नहीं आएगा, तुर्की की मौजूदगी सीरिया के अंदर नहीं होगी। फिर सीरिया इसराइल को धोखा देके तुर्की को अपनी सीरिया के अंदर फौज तैनात करवा रहा था, जिससे पहले कि अलेप्पो पर तुर्की की फौज तैनात होती उससे पहले इसराइल हमने हमला कर दिया। मेरे दोस्तों, जब IAEA ने जब सीरिया के अंदर जांच की, सीरिया के न्यूक्लियर साइट पर जांच की, तो वहाँ पर यूरेनियम निकला, लेकिन वहाँ पर यूरेनियम एनरिच नहीं था। तो IAEA ने कहा इसे हम ले जाएंगे, अपनी निगरानी में रखेंगे। तो सीरिया के विदेश मंत्री भड़क गए। उन्होंने कहा आपको अगर निगरानी में रखना तो हमारे ही देश में रखिए, हम अपना यूरेनियम किसी और देश में, किसी और कंट्री में ले जाने नहीं देंगे। जो इसराइल ने सीरिया पर हमला किया था, फिर उसके बाद अरब देशों का बयान आया है। ये देखिए, अरब देशों का बयान आया है। जो इसराइल ने सीरिया पर हमला किया है उसकी हम निंदा करते हैं, निंदा जताई। इधर ये देखिए दोस्तों, हूतीज ने बाब अल मंदेब पर, लाल सागर पर एक और सऊदी अरब के लिंक शिप पर हमला किया है। उधर ये देखिए, यमन के सरकार के कमांडर कह रहे हैं कि हमने 113 ऑपरेशन किए हैं और हमारे पूरे 113 के 13 बड़े ऑपरेशन रहे हैं। और इधर देखिए, हूतीज ने कंफर्म किया है कि हमने यमन के फौज पर अपनी मिसाइल लॉन्च की है। हूतीज के कमांडर ने क्लेम किया है कि हमने सऊदी अरब के जिद्दान के इलाके में जो ऑयल रिफाइनरी है, हमने उस पर भी हमला किया है। अभी बताया था मैंने, हूतीज ने जिस जहाज पर हमला किया था लाल सागर में, उसकी ये तस्वीर है। देखिए, जहाज पूरी तरीके से जल चुका है। और इधर ही देखिए, इराक के लड़ाके अपनी ही सरकार पर भड़क गए हैं। कहा है कि अमेरिका और सऊदी अरब ने जो हमारे अरबईन के मौके पर जो हमला किया था, उस पर हमारी नई सरकार ने, हमारे नए राष्ट्रपति ने न कोई एक्शन लिया है, न कोई स्टेटमेंट जारी किया है, और अब हमारा सब्र का बांध टूटता जा रहा है। मेरे दोस्तों, आज के लिए मिडल ईस्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। जब तक के लिए जय हिंद।